गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रयोजना विधि में दी जाने वाली शिक्षा कैसे होनी चाहिए। तो ये जीवन उपयोगी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, प्रयोजना विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक के शिष्य कौन है? जॉन डीवी ने क्या दिया है बताओ? समस्या समाधान विधि के जनक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दिया, उत्तरी ध्रुवी प्रक्रिया बताया शिक्षा को। ठीक है, ये सब याद रखना। बेसिक शिक्षा की कौन किसने बात करी? महात्मा गांधी ने करी है। नैतिक शिक्षा में दो लोग आते हैं। कौन कौन आता है? एक तो आता है प्याजे, ठीक है, और कौन आता है? एक आता है कोलबर्ग। दोनों याद रखना कि कैसे हम बच्चों को क्या देंगे? मोरल शिक्षा देंगे। आंसर है इसका क्या? बी। नेक्स्ट निम्न में से किस विधि में बच्चों को स्वयं की गति से सीखने के अवसर दिए जाते हैं? तो ये कौन सी? अभिक्रमित अनुदेशन। किसने दिया था? स्किनर ने 1938 में चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए, याद रखना। चैनिंग शेपिंग इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। प्रोग्राम्ड लर्निंग इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया बताओ? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्रोग्राम लर्निंग के इन्होंने 4 चीज़ें याद रखना। कौन कौन सी? छोड़ो, अब मेरे भी दिमाग से निकल गई। दल शिक्षण कहाँ से शुरू हुआ था? अमेरिका से शुरू हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, ये याद रख लेना। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, शिक्षण की इकाई का संप्रत्यय किसने देने? इकाई किसने दिया? तो मॉरिसन ने दिए। किसने दिए? मॉरिसन ने दिए। 5 स्टेप बताएं इसके। किस पे आधारित है? बोध पे आधारित है, ये याद रखना। और जो वो थे ना हर्बर्ट, उनकी किस पे आधारित थी? स्मृति पे। चिंतन किस पे आधारित है? ये हंट। ठीक है, याद रखना। ये रहे हर्बर्ट ने मेन शुरुआत में 4 पद दिए थे। व्यवस्था, स्पष्ट व्यवस्था, व्याख्यान विधि। ठीक है, स्पष्ट व्यवस्था, संबंध विधि। लिख देता हूँ, स्पष्ट व्यवस्था, संबंध विधि। ठीक है, याद रखना। और ब्लूम बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत इन्हीं का है। और ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 चीज़ें दी हैं इन्होंने। ठीक है, ये भी याद रखना, 1956 में। ठीक है, आंसर क्या बताया मैंने आपको इसका? सी। इन्होंने 5 चीज़ें कौन कौन सी थी? खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, इसमें बताना है श्रव्य दृश्य उदाहरण कौन सा है? श्रव्य दृश्य कौन सा है? तो सभी हैं। चलचित्र, दूरदर्शन, संगणक, सब है। संगणक पता क्या है? कंप्यूटर है ये, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, बालक वस्तु के नाम के साथ पहचान करना स्टार्ट कर देता है जब उसे दृश्य बिंब और श्रुति बिंब के जोड़ने पर ये दोनों दिखाई दें। पहले कोई चीज़ देख लो और सुन लो, सही तो उसका पहचान कर लोगे तुम। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, अब देख रहे हो, ये कह रहा है CCE। CC को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, याद रखना। NCF 2005 की संस्तुति पे था ना ये भी याद रखना, CC। और CC ये चीज़ याद रखना, 10th क्लास के लिए 2010 से 11 के बीच में चालू हुआ था। ठीक है, 2017 में इसने बंद कर दिया था, ये भी याद रख लेना। B2 देखो, सबसे पहले आता है A1, वो आता है 90 से 100। A2 80 से 90। B1 70 से 80 और B2 60 से 70। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, निबंध कहानी जीवन का कौन सा वाचन होना चाहिए? तो ये होना चाहिए मौन वाचन। इन समय मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है द्रुत, एक होता है गहन। सस्वर वाचन किस में होता है? कविता वगैरह में होता है। आंसर है बी। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक क्या है? तो विधि आवश्यक नहीं है यार, ये देखो, अब आवश्यक नहीं तो कभी भी इसमें विधि स्थायी रखने की जरूरत नहीं होती। आप विधि को बदल सकते हो, एक विधि से नहीं समझ में आया दूसरी लगाओ। उपचारात्मक, इसके 4 स्टेप बताएं, ये भी याद रखो। किस पे आधारित है? निदान पे आधारित है। निदानात्मक परीक्षण जितना अच्छा होगा उतना ही उपचार अच्छा होगा। निदान का मतलब होता है डायग्नोस, इसका मतलब होता है रेमेडी। 1 क्लास होनी चाहिए इसकी बस। उपचारात्मक शिक्षण को क्या कहते हैं? आदर्श शिक्षण। ठीक है, या अच्छा शिक्षण। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, भाषा में रचनात्मक आकलन के लिए सबसे बेहतर क्या है? तो सबसे बेहतर है अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखेगा बच्चा। ठीक है, अच्छा, श्रुतलेख क्या होता है? सुन के लिखता है बच्चा। जैसे कहते हैं ना कि पापा बोलते रहते थे बचपन में और फिर हम लिखते रहते थे, फिर वो चेक करते थे कितनी गलती करनी है लिखने में, वही है श्रुतलेख। ठीक है, नेक्स्ट है चोमस्की किससे रिलेटेड है? तो ये इन्होंने दिया था LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता। आंसर है बी। अच्छा, भाषा के क्षेत्र में और किसका नाम आता है? स्किनर का। स्किनर क्या कहता है? बच्चा अनुकरण करके सीखता है और पुनर्बलन से सीखता है, याद रखना। ठीक है, ये याद रख लेना, बस यही 2 याद रखना। नेक्स्ट, पद विश्लेषण में गलत पदों का महत्व किसने दिया? तो स्टेनले हॉल विधि, याद रखना।
ठीक है। बिने, बिने से क्या याद रखोगे, 1905 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया, 30 क्वेश्चन रखे, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए थे। 1908 में मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट लेके आए, फिर उसमें 59 क्वेश्चन रखे, याद रखना। 1916 का जो इनका परीक्षण था ना, उसे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। 1916 में किसने किया था, वो टर्मन ने किया था, MA/CA/100 दे दिया था, ठीक है, ये याद रख लेना। बस आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, अच्छा, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। तो शिक्षण अंतःक्रिया है, सही नहीं है, सॉरी। तो व्यावसायिक गतिविधि है, यही गलत है। व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, अंतःक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण होता है, मनोवैज्ञानिक। आंसर है बी, व्यावसायिक मत बनाओ इसे भी। NCF 2005 में कितने कुल अध्याय हैं, तो इसमें 5 अध्याय, 7 किसमें, RT 2009 में, ये भी याद रखना। उसमें फिर धारा कितनी, 38, अनुसूची कितनी है, 1। नेक्स्ट, अच्छा ये चीज़ और याद रखना, ये पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, 21 फोकस पॉइंट हैं इसमें, ठीक है। और ये फील्ड पे आधारित है, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑलराउंड डेवलपमेंट, रिमूव रोट लर्निंग, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, और ई से क्या है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, सॉरी। अच्छा, ये किस पे आधारित था, सभ्यता और प्रगति निबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उस पर। NCF तो निर्मितवाद पे आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, व्यवहारवादी। दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रखना। नेक्स्ट, भ्रमण के समय पढ़ना शिक्षण का सबसे अच्छा है, तो ये किसने कहा था, टैगोर ने कहा था। किसने कहा था, टैगोर ने। अरस्तु किसके, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, ये याद रखना, जीव विज्ञान के। याद करेगा पता कैसे, जीव कम चलाए कर तू, ऐसे याद रख लो। प्लेटो ने व्याख्यान विधि दी थी, ठीक है, ये भी याद रखना। और बस आंसर है सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सबसे ज़्यादा वांछनीय है, तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए उसे, सबसे ज़्यादा किसी मापन उपकरण के लिए क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, छोड़ दो भी, मानक नहीं, वैध होना चाहिए वो। आंसर है बी, जिस चीज़ के लिए का परीक्षण ले रहे हैं ना उसे जांच करके दे। इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है, कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं, पूर्ण से अंश होता है, सामान्य से विशिष्ट, पूर्ण से तो अंश होता है, अनिश्चित से निश्चित होता है, आगमन से निगमन होता है, और सामान्य से विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट से सामान्य चलता है। आंसर है बी, विशिष्ट से सामान्य होता है। नेक्स्ट, अभी देखो CC में औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब फॉर्मेटिव और समेटिव का बताना है, तो फॉर्मेटिव 40% होता है, समेटिव 60%। आंसर है ए। अच्छा, CC गीता बुक्कल कमेटी याद रख लेना, CC से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अच्छा, RTE का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। आंसर है डी, आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, NCF 2005 में तैयार किए गए कितने फोकस पॉइंट थे, क्वेश्चन नंबर 62, जवाब ऊपर ही दे दिया था मैंने, जवाब देना आप। स्टीफन एन कोरे ने अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत बताया कि अनुसंधान 2 प्रकार का होता है, एक्शन रिसर्च, क्या नाम था इनका, एक्शन रिसर्च, ठीक है। आंसर है इसका बी। कब आया था, 1953। अब एक चीज़ याद रखना, जो एक्शन रिसर्च होता है ना, या आप कह सकते हो क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें वहीं की लोकल प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, व्यापक स्तर पर इसके निर्णय नहीं होते, कभी भी सामान्यीकरण नहीं होता इसमें। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, SIQU के अनुसार ग्रेडिंग बताओ, तो ABC 3 प्रकार की ग्रेडिंग है, ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है शिक्षा को संविधान के द्वारा किस समय समवर्ती सूची में डाला, तो ये कब डाला था, 1976, 42वां संविधान संशोधन, जैसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो RT 2009 में कितनी धारा बताई थी, 38, इतना बता रहा हूँ। अब ये और इन दोनों में से जवाब देना है आपको, नहीं ये काट दो, बस इन तीनों में से जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब आप देना, ऊपर ही बताया था मैंने ये भी। देखो, पाठ्य योजना की सर्वप्रथम विचारधारा गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवाद कौन लेके आया था, बर्दीमर। कब लेके आया था, 1912। गेस्टाल्टवाद में बर्दीमर का पूर्ति का नियम है, याद रखना। और एक है कोहलर, उसका अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है, प्रयोग किया था चिंपैंजी, नाम था उसका सुल्तान। कहाँ पे, टेनरीफ द्वीप किनारी से, फ्रांस का, ये सब याद रखना। और इसमें कौन आता है, इसमें आता है कोफ का, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद दिया था उसने। अमूर्त विचारों को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया था हार्वर्ड ने। किसने किया था, हार्वर्ड ने, ठीक है, याद रखना। और हार्वर्ड किस पे जोर देते हैं बताओ, हार्वर्ड ना एकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर देते हैं और मैथ पे जोर देते हैं, ये दोनों याद रखना, ठीक है। जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड नाम है इनका, ये याद रख लेना, ये मत लगाया ना कहीं। आंसर है बी। नेक्स्ट, NCF 2005 कैरिकुलम फ्रेम किसका संशोधन है, तो इससे पहले कब आया था, 2000 में आया था, उसका ही तो संशोधन होगा। नेक्स्ट, अब देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई को 10% बढ़ाए, 10% मतलब पता है क्या, 10 से 11, 5% बढ़ाई, फिर 20 से 21, तो कितना हो गया, कितना बढ़ गया, तो ये तो हो गया 210, और ये कितना हो गया 231, इन दोनों का गुणा किया है, इन दोनों का, तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 15.5। नेक्स्ट,
अब देखो ये कह रहा है कि किसी माली के पास इतने हैं, इन पंक्तियों में लगाना इन्हें। तो इन इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा HCF निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? HC, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकलेगा? 22 आएगा। 22 से फिर इसे काटो 2 बार, इसे काटो 3 बार, इसे काटो 5 बार, वो आंसर क्या आ जाएगा? 10। नेक्स्ट। अच्छा ये कह रहा है दो संख्याओं के मध्य, ये बताया 3 और 5 का रेशियो है, 4 इनका HCF है, लासा पर बताना है। तो इन दोनों का गुणा कर दो इन दोनों से, 5 या 15 चौका 60, आंसर आ गया B। गुणा करना होता है बस, इस तरीके से अनुपात दे रखे हो तो। अब इसमें बताना कौन पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखो ऊपर जब सेम हो ना तो इन दोनों को जोड़ो, 29 और 17 क्या 29, 30, 40, 46 आ गया आंसर। कौन सा नहीं करेगी? नहीं पे ध्यान देना यार, मेरे बहुत नंबर करते हैं इसकी वजह से। तो 46 में 2 से भाग जाएगा, 23 से जाएगा, 46 से जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, तो आंसर होगा बी नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। नेक्स्ट। अब इसमें बताना है कि घोड़े के रुपये 2000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ घोड़े को 10,000 रुपये में बेचने के हानि का 4 गुना है। तो देखो 2000 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ। तो क्रय मूल्य बताया, तो क्रय मूल्य तो हमेशा कम होगा, ज़्यादा हो ही नहीं सकता, दोनों काट दो। अब 10,000 रुपये बेचने पर उसे नुकसान हो रहा है, तो कभी भी 10,000 नहीं हो सकता वो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12,000। किसी देखो तुम्हारे पास 10 रुपये में तुमने कोई चीज़ बेची और तुम्हें नुकसान हो गया, तो क्या उसकी कीमत 10 रुपये हो सकती कभी? ये सोच लो। नेक्स्ट। ये कह रहा है आयताकार आंगन के आसन भुजाओं से एक 7 मीटर और 25 मीटर के विकर्ण है। भुजा देखो ये कह रहा है 7 मीटर भुजा है, 25 मीटर विकर्ण है, तो कौन सा बनता है ट्रिपलेट? 7, 24, 25 ही तो बनता है, यहाँ 24 ही आएगा, फिर और कुछ आ ही नहीं सकता। क्षेत्रफल बताना है, 7 दूनी 14, हाथ लगाएगी 7 चौक 28 आएगा, सॉरी 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 15 16, क्या आ गया आंसर? D 168। अच्छा और बताऊँ, इस तरीके का कभी आए ना, छोड़ो बस यही तरीका है, इसी ट्रिपलेट याद कर लो बस। अब इसमें बताना है एक्स का मान, एक्स ये दे रखा है, जब भी कभी भी ऐसे गोले में ये दे रखा हो ना, तो ये दोनों ये क्या होते हैं? 180 होते हैं। जब ये 100 है तो ये क्या हो गया? 80। ये 80 हो गया तो बाकी पूरा कितना बच गया? 100। या ऐसे भी समझ सकते हो, जो अंदर वाला होता है ना उतना ही बाहर वाला होता है, आंसर है A। नेक्स्ट। इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।